Okay, practical questions on taxation of AOP and BOI. So here you will understand it more. A, Mrs. B being a member of AOP with equal share. तो बोलो share known है कि unknown है? known. known. ठीक है ना? Furnishes the following details. Compute the tax liability of AOP and members. और दोनों का नाम पढ़ के आपको कोई भी फॉरेन कंपनी दिख रहा है क्या इसमें? नहीं, तो नॉर्मल वाला सिचुएशन आया हुआ है, ठीक है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. तो देखते हैं क्या क्या दिया है. बोनस टू एम्प्लॉय दिया है, ठीक है. बोनस टू ए, ओ शेयर, तो ये तो डिसअलाउड हो जाएगा, डिसअलाउड. बोनस टू ए दिया हुआ है, ये डिसअलाउड होगा. मेंबर को दिया हुआ है बोनस, डिसअलाउड. बोनस टू मिसेस भी डिसअलाउड हो जाएगा. अदर एक्सपेंसेस में सैलरी दिया हुआ है मेंबर को, ये भी डिसअलाउड, ये भी डिसअलाउड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, ओहो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब यहाँ आता है तो यहाँ पे का भी इंटरेस्ट देखने का. तो मिस्टर ए का इंटरेस्ट पेबल है 15,000 और रिसीवेबल है 16,000. बोलो कितना डिसअलाउड होगा? नील. नील आएगा. डिसअलाउड होगा. आप ये समझ गए ना, क्योंकि रिसीवेबल ज्यादा है पेबल से, तो नील. Yes. लेकिन दूसरे का बताओ, मिसेस बी का. यहाँ पे रिसीवेबल 8,000 है और पेबल 20,000. 12,000. तो 12,000 Disallowed. ये समझ में आ जाना चाहिए था. Yes. तो ये 12,000 डिसअलाउड हो गए. डेप्रिसिएशन ये तो डिसअलाउड होता है, आपको पता है, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट का है. हमारा डेप्रिसिएशन अलग होता है. और डोनेशन दिया है नेशनल रिलीफ फंड को. ओह डोनेशन बताओ, इज इट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर? ये डोनेशन बिजनेस एक्सपेंडिचर होता है क्या? नहीं, ये भी डिसअलाउड होगा. हाँ, लेकिन इसका फिर आगे जाके एटीजी में डिडक्शन मिलेगा. एटीजी में आपको पता है नेशनल रिलीफ फंड जो था वो 100% अनलिमिटेड में आता है. 100%. हाँ. वो आपको याद होना चाहिए, वो आप पढ़ते रहोगे ना तो याद हो जाएंगे वो नाम. नेशनल रिलीफ फंड 100% अनलिमिटेड में आता है. तो इसका डबल इफेक्ट. पीजीबीपी में डिसअलाउड, एटीजी में अलाउड. ठीक है, चलेगा. ऐसी बात हमारी हो गई. एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो ये सारे के सारे ऐड एडजस्टमेंट हो गए ऊपर आप पीएनएल में. डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 फॉर द ईयर अंडर सेक्शन 32 इज 20,000. तो ये लेस एडजस्टमेंट हो जाएगा, ये अलाउड हो जाएगा. सॉरी, हाँ ये लेस एडजस्टमेंट, क्योंकि ऊपर का डेप्रिसिएशन ऐड एडजस्टमेंट, तो ये लेस एडजस्टमेंट. अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड 5,400 व्हिच इज द डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48. तो रिलेटेड पार्टी को दिया होगा अदर एक्सपेंस करके कुछ, ठीक है ना, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा. तो ये ऐड एडजस्टमेंट, ये भी ऐड हो जाएगा, डिसअलाउड है. अदर पर्सनल इनकम ऑफ मिस्टर ए और मिसेस बी, ये क्यों दिया हुआ है? ये चेक करने के लिए कि वो अमीर है या गरीब है, ठीक है ना. तो डिविडेंड रिसीव किया उन्होंने. डिविडेंड बताओ टैक्सेबल होता है कि एग्जम्प्ट होता है? एग्जाम्प्ट होता है. 10 लाख. डिविडेंड होता है एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10. ठीक है ना, तो डिविडेंड तो निकल गया. अब बच गया इंटरेस्ट ऑन लोन. तो बताओ दोनों मेंबर का इतना ही इनकम है, 2,45,000 और 2,20,000. तो ये कौन सा सिचुएशन है, कौन सा टैक्स रेट वाला? गरीब. ऑल गरीब, ऑल मेंबर गरीब, ठीक है ना. तो एओपी कौन से रेट पे टैक्स होगा? स्लैब रेट पे. एओपी कौन से रेट पे टैक्स होगा? सर क्या बोला आपने, फिर से बोलो. अरे ऑल मेंबर गरीब ना, दोनों का इनकम बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है. तो एओपी का टैक्स रेट कितना होगा? सर हम लोग को इधर इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ 45,000 और 22,000 है. आपके यहाँ पे 2,45,000 एंड 2,22,000 है. हाँ, तेरा वो पुराना वाला है. इनकम है पर्सनल, एओपी का नहीं है. एक मिनट है, ये कचरा वाले लोग आ गए भाई. तो देखो हम कौन से सिचुएशन में हैं. When none of the member has a taxable income excluding share of AOP, तो हमारा टैक्स का रेट होता है स्लैब रेट. और जब ऐसा होता है तो बोलो हम रिबेट कंप्यूट करेंगे क्या मेंबर के लिए? मेंबर के लिए रिबेट कंप्यूट करेंगे क्या? नो. नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक तो शेयर नोन है, दूसरा एओपी का इनकम. देखो वेयर एओपी का इनकम इज नॉट टैक्सेबल, एओपी का इनकम इज नॉट टैक्सेबल. Share of AOP is included in the income of member, include to होगा, and tax calculated usually. However, rebate under section 86 is not available.
तो अगर एओपी का इनकम नॉट टैक्सेबल होगा तो रिबेट भी नहीं कैलकुलेट होगा। हाँ, लेकिन एओपी का अगर इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, जो हम करेंगे अभी टैक्स कंप्लीट करेंगे, तो क्या होगा, रिबेट अंडर 86 मिलेगा। तो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड किसके ऊपर है, वो किसके ऊपर है कि एओपी टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो चलो एओपी का टैक्स निकालते हैं। आपको जितना अमाउंट मैंने दिखाया था, तो एओपी का टैक्स अभी स्लैब रेट पे लगेगा, ठीक है ना। तो फटाफट बताओ, नेट प्रॉफिट कितना दिया है यहाँ पे, 4,08,000। पीजीबीपी का स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट होता है, ये तो पता है ना अभी आप लोगों को। ये पीजीबीपी जब स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट एज पर द शेयर नेट और फिर हम क्या करते हैं, ऐड एडजस्टमेंट, फिर करते हैं लेस एडजस्टमेंट, तो नेट प्रॉफिट। और जो जो आइटम ऊपर मैंने डिसअलाउड लिखा हुआ है, वो सारे के सारे यहाँ पे डिसअलाउ करेंगे हम, ठीक है ना। रेम्युनरेशन पेड टू मेंबर और बोनस प्लस सैलरी, ठीक है ना। सैलरी दोनों को, जो दोनों मेंबर को दिया है डिसअलाउड, बोनस दोनों मेंबर को जो दिया है वो डिसअलाउड। इंटरेस्ट, मिस्टर ए का इंटरेस्ट डिसअलाउड नहीं होगा क्योंकि रिसीवेबल इज हायर देन पेएबल, तो नील आ रहा है यहाँ पे। और मिसेस बी का ओनली 12,000 डिसअलाउड होगा। फिर उसके अलावा सेक्शन 48(2) का जो डिसअलाउंस उन्होंने अलग से एडजस्टमेंट में दिया है वो डिसअलाउड हो गया। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट से डिसअलाउड हो गया। और डोनेशन बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता तो वो भी डिसअलाउड हो गया अंडर सेक्शन 37(1). चलो ये सारे डिसअलाउ हो गए, तो ये इतना इनकम अपना आ गया। इसमें से लेस क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन दिया गया अंडर सेक्शन 22, अपना डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, तो ये माइनस किया। तो ग्रॉस टोटल इनकम आया या पीजीबीपी आया आपके फर्म का, एओपी का 5,92,400, लेकिन एटीजी में इसका 100% अनलिमिटेड का डिडक्शन लिया हमने, ठीक है ना। चैप्टर 6 में डिडक्शन लिया अनदर 10,000 का, तो टैक्सेबल इनकम आया हुआ है 5,82,400। और 5,82,400 पे स्लैब लगाएंगे तो इनकम कैसे आएगा, जल्दी बोलो कैसे आएगा। 5,82 लेंगे हम कैलकुलेट पे, 5,82,400 माइनस 5 लाख, तो 82,400 के ऊपर 20% ना स्लैब रेट लगना है, 5 लाख के ऊपर 20%, तो 16,480 होता है। और 5 अप टू 2.5 लाख नील 2.5 लाख टू 5 लाख 12,500 होता है, तो 12,500। तो मेरा इनकम टैक्स आ रहा है 28,980। क्या तुम लोगों का भी आ रहा है 28,980? यस हाँ, इसका इंटू 4% प्लस इक्वल टू करो तो आपका टैक्स लायबिलिटी आएगा 30,139.20 पैसा। लेकिन वो 139 है, 139 का राउंडिंग ऑफ कितना होगा, 140 30 थोड़ी ना क्या होगा, हायर साइड पे जाएगा ना, 5 रुपए के ऊपर है, तो राउंडेड ऑफ कितना हो जाता है 140, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। टैक्स कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। हो गया। ठीक है ना। अभी मेंबर का इनकम हमें निकालना है, ठीक है ना। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए। पहली बात तो उनका जो डिविडेंड है, डिविडेंड जो कमाया था वो एग्जाम 1034 में, तो वो तो टोटल इनकम में आता ही नहीं है, ठीक है ना। और अभी हमें देखना है कि वो गरीब मेंबर है कि अमीर मेंबर है, तो उन्होंने बोला देखो, since the total income of Mr. A excluding share of AOP BOI does not exceed maximum exemption limit, hence AOP shall be taxable at the rate applicable to individual, मतलब स्लैब रेट पे होगा। ये रेट पिकअप करने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये वर्किंग बनाया हुआ था, ये काइंड ऑफ वर्किंग नोट है, ठीक है ना, वर्किंग नोट है। आगे चलता है, यहाँ पे एक्चुअल में उनका इनकम कंप्यूट हो रहा है। चलो फटाफट करते हैं। शेयर फ्रॉम AOP BOI, बताओ मिस्टर ए ने क्या क्या कमाया, मिस्टर ए ने क्या क्या कमाया, यहाँ पे जाओ देखो क्या क्या कमाया बेचारे ने। मिस्टर ए ने कमाया यहाँ पे बोनस मिला उसको, इसको सैलरी मिला है, ठीक है ना। और जो बचा हुआ प्रॉफिट आ रहा है आपका, टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है, जो टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है वो भी उसका शेयर। इनका शेयर कैसे था, याद आ रहा है आपको, एओपी बीवाई इक्वल था ना, इक्वल था। तो ये अमाउंट कहां से आया, उसका वर्किंग नोट बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये वर्किंग नोट नंबर 2 पकड़ लो, ठीक है ना। कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस इनकम कैसे आया, टोटल इनकम कितना था फर्म का 5,82,400, ये कहां से आया 5,82,400, आपने कंप्यूट किया था, याद आ रहा है। टोटल इनकम ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, टोटल इनकम 5,82,400 जिसके ऊपर हमने टैक्स कंप्यूट किया हुआ है एओपी बीवाई का। तो हमने बोला ये तो हो गया टोटल इनकम, लेकिन इसमें से जो डायरेक्ट रेम्युनरेशन आपने पे किया है वो माइनस कर दो। डायरेक्ट रेम्युनरेशन हमने कितना पे किया हुआ है
सैलरी पे किया है 1,32,000 का, बोनस पे किया है 15,000 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ ड्राइंग जो हमने पे किया था 12,000, जिसको हमने डायरेक्टली डिसअलाउ किया था, वो उन्होंने बोला कि माइनस कर दो। जो डायरेक्ट अलोकेशन हो रहा है वो डायरेक्ट हो गया ना, जितना अलोकेशन डायरेक्टली होना था वो डायरेक्टली हो गया, तो इसको माइनस कर दो। तो बच कितना गया? फिर बच गया आपका 4,23,400। ये जो बैलेंस अमाउंट आया हुआ है, ये समझ रहे आपको बैलेंस अमाउंट कैसे निकाला? टोटल इनकम पूरा थोड़ी ना क्या अपोर्शन होगा, जो डायरेक्टली हो रहा है वो डायरेक्टली चला गया। वो क्या बोलते हैं कॉस्टिंग के लैंग्वेज में, डायरेक्ट अपॉर्शनमेंट एंड इनडायरेक्ट अपॉर्शनमेंट। आप समझ रहे हो ना, डायरेक्ट अलोकेशन जो होता है वो डायरेक्टली चला जाता है। समझ रहे हो लैंग्वेज? हेलो, Yes. सैलरी थोड़ी ना क्या इक्वल रेशियो में दोगे। किसी का सैलरी 80,000 है और किसी का सैलरी 20,000 है, सैलरी थोड़ी ना क्या इक्वल रेशियो में देना है। शेयर इन प्रॉफिट जो देना है वो इक्वल रेशियो में देना है। सैलरी जितना 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 जिसको मिला उतना उसको मिलना चाहिए, इंटरेस्ट जिसको जितना दिया उतना उसको मिलना चाहिए, बोनस जितना जिसको दिया उतना उसको मिलना चाहिए। जो बच गया है, ठीक है ना, जो बैलेंस प्रॉफिट है उसको हमने इक्वल रेशियो में डालना है। तो बैलेंस कितना बचा? 4,23,400। उसका इक्वल रेशियो करोगे तो 2,11,700 आया। तो जरा ध्यान दो, ये पहली बार कर रहे हैं ना आप लोग, पहली बार करेंगे तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। तो ये शेयर आ गया, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वो डिविडेंड है, वो एग्जाम, और जो टैक्सेबल अदर्स उसका इंटरेस्ट उन्होंने दिया था वो 2,45,000 हो गया। तो टोटल कितना आया? एओपी से उसने इतना कमाया, ये डायरेक्टली और ये इनडायरेक्ट, ठीक है ना, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर आया। अब टोटल इनकम इसका आया 5,10,000। क्या 5,10,000 का टैक्स निकाल सकते हो? 5,10,700 का प्लीज। वैसे ही बी का भी किया, डायरेक्ट अलोकेशन, इनडायरेक्ट अलोकेशन और उसका खुद का इंटरेस्ट, तो उसका 5,38,700 आया। मुझे दोनों का टैक्स अमाउंट बता दो ना प्लीज। 10,700 का 15,230। शेष के साथ बता रहे हो ना आप लोग? हाँ 13,000। कितना आ रहा है? इसका कितना आ रहा है? जल्दी बोलो, ए का कितना आ रहा है? 15,220. 15,225 आ रहा है ना। 250 कैसे आएगा रे? हाँ, तो राउंड ऑफ होएगा ना। तो 25 रुपए का राउंड अप तेरे पापा ने दिया था क्या रे? दुकान कैसे चला रही है रे पांडा तू? 25-25 रुपए का राउंडिंग ऑफ होता है। सर राउंडिंग ऑफ 0.6 आ रहा है। 0.6 आ रहा है, 0.6 सर. अरे 15 0.6 to इग्नोर करो, 240. वो 25 है ना। 225 का राउंडिंग अमाउंट क्या होगा? 25. 20। अपने इनकम 20. राउंडिंग ऑफ 10 रुपीज का चलता है, 10 रुपीज का। 30 30 होगा। 30 अरे 30. तो बरोबर तो बाबा बोला रे। था स्टार्टिंग में 15,230। मैं भी कंफ्यूज हो गई। प्रोडक्ट दे दो। प्रोडक्ट दे दिए भाई, विजय पाक की पैकिंग करना चालू कर। तो 15,230 अपना टैक्स लायबिलिटी आ गई। ये कितनी इनकम के ऊपर आया हुआ है? हाँ बराबर बोली थी मैं। ये कितने इनकम के ऊपर आया हुआ है? 5,10,700। तो वो डिवाइड करो, 15,230 डिवाइड बाय 5,10,700। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना आएगा? इनटू 100। 2.98. 2.98, ठीक है ना। इधर गया। ये दिख रहा है आपको? 15,226, वही 230 जो भी आपने बोला वो हमने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ लिखा हुआ है। अब वो रिबेट देखो कैसे कंप्यूट कर रहा है। रिबेट में बता रहा है वो कि पहले तो आप एवरेज टैक्स निकाल लो इसका। ये देखो 15,226 डिवाइड बाय टोटल इनकम में एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ गया, जो अपने पास आ गया है 2.98 ऐसा कुछ रेट आया हुआ है। और मुझे एक बात बताओ, एओपी से उसको जो डबल ही टैक्स इनकम आया हुआ है वो कितना है? मिस्टर ए का एओपी से इनकम इसने कमाया कितना है? टोटल इनकम मिस्टर ए ने कितना कमाया एओपी से? जो वहां पे भी टैक्स हुआ और यहाँ पे भी टैक्स हुआ, कितना हुआ है?
2,65,700. बरोबर ना? तो हाँ। इसको मल्टीप्लाई करो, जो रेट आपके पास आया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करो, मतलब ये ऐसा भी करो कि चलेगा, रेट निकालने की जरूरत नहीं है फिर। 2,65,000 डबल ही टैक्स इनकम है, 2,65,700 इंटू टैक्स अमाउंट 15,230 लेंगे तभी भी चलेगा, या 226 लोगे तभी भी चलेगा। 226 ले लो, तो आपके कैलसी ने किया, अपने मॉडल ने किया वो करो, और डिवाइड बाय टोटल इनकम 5,10,700, ठीक है ना? तो आपका रिबेट आना चाहिए 7922 काइंड ऑफ, 22. बरोबर ना? ये रिबेट आ गया आपको। ये रिबेट क्यों मिला समझ रहा है? कि आपका इनकम डबल टैक्स हो रहा है यहाँ पे, एओपी ने भी डिसअलाउ किया और अपने मेंबर के हाथ में भी टैक्सेबल किया, तो यहाँ पे डबल टैक्स हो रहा था। तो नेट आपको पे करना होता है, अगर आप एक माइनस करोगे 15,226 माइनस 7,922, तो नेट आ रहा है 7304 राउंडिंग ऑफ करेंगे, 4 रुपए इग्नोर करेंगे तो 7,300 हो जाएगा। बात क्लियर है इसका? ये तुमको समझा मैंने क्या किया? हाँ हाँ, तो वैसे ही मिसेस बी का सॉल्व मतलब करना तो पूरा क्वेश्चन है आप लोगों को, मिसेस बी का भी वैसे ही होगा, कुछ नई बात नहीं है। आगे चलता हूं। अभी क्या बोलता है? हाउ शैल योर आंसर डिफर, हाउ शैल योर आंसर डिफर, सिचुएशन देखो चेंज करेगा वो। हाउ शैल योर आंसर डिफर इफ इन इलस्ट्रेशन 1 मेंबर आर मिस्टर ए फॉरेन कंपनी एंड मिसेस बी। अब एक मेंबर क्या हो गया? फॉरेन कंपनी हो गया। शेयर नोन है कि अननोन है? नोन है। नोन है। फॉरेन कंपनी का कौन से रेट पे होगा? हायर रेट पे। हायर 40% रेट। rate. और एओपी बीओआई कौन से रेट पे? बाकी बैलेंस इनकम कौन से? MMR। MMR. और क्योंकि हायर रेट और एमएमआर लगा हुआ है, मेंबर के हाथ में शेयर टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, वो पूछ रहा हूं मैं। मेंबर के हाथ में शेयर टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा. होगा, मेंबर के हाथ में टैक्सेबल होगा। नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी टैक्स किया है। तो वही तो तुमको खौटा देना चाहिए मुंबई में आके, ठीक है ना? वो तो मुंबई में सामने सामने नहीं करके तुम्हारी जान बच रही है। ऑलरेडी कोविड खौटा दे रही है, आपकी तो और डबल दे रही है। ठीक है। इन दिस केस डबल काउंट। देखो अभी इन दिस केस ए लिमिटेड इज टैक्सेबल एट 41.60 व्हिच इज लोअर देन एमएमआर, क्योंकि ए लिमिटेड का इनकम ज्यादा नहीं है ना, ए लिमिटेड का इनकम ज्यादा है नहीं, तो उन्होंने बोला लोअर देन एमएमआर है, ठीक है ना? Hence the entire income of AOP shall be taxable at 42.744। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने ना सरचार्ज नहीं जोड़ा फॉरेन कंपनी का। सर क्यों नहीं जोड़ा सरचार्ज? क्योंकि उसका इनकम बहुत कम है ना। ए लिमिटेड का इनकम तो खाली वो लाख्स में था, उसको सरचार्ज नहीं लगेगा, और सेस लगाएंगे तो देखो ना उसका टैक्सेबल रेट आ रहा है खाली 41.60। हम फॉरेन कंपनी को इफेक्टिव रेट तभी लगाते हैं जब फॉरेन कंपनी को सरचार्ज भी एप्लीकेबल है, और सरचार्ज की वजह से उसका एमएमआर से ज्यादा रेट पे टैक्स हो रहा है। अब यहाँ पे एमएमआर ही हायर है क्योंकि कंट्री का भी एमएमआर 42.77 है, तो पूरे के पूरे जो क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा एओपी जो होगा वो टैक्स होगा एमएमआर पे, बिकॉज एमएमआर इज ग्रेटर, एमएमआर इज हायर, ठीक है ना? आगे चलते हैं। However, if MMR is lower than the applicable tax rate of A Limited, in that case, share of income of AOP would be taxable at a rate that to applicable to that company। ये तभी हो सकता है जब सरचार्ज एप्लीकेबल हुआ है उसको, ठीक है ना? एंड बैलेंस इनकम ऑफ AOP इन MMR। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं। शेयर ऑफ इनकम ऑफ AOP एज कंप्यूटेड इन इलस्ट्रेशन 1। तो बोलो शेयर ऑफ इनकम जो भी उन्होंने कंप्यूट किया था, वो याद आ रहा है आपको? शेयर ऑफ इनकम कितना कंप्यूट हुआ था यहाँ पे? 2,65,700 और 3,16,700। ये शेयर हमने कंप्यूट किया था पहले से ही, ठीक है? उसको देखो कैसे टैक्स किया उन्होंने, यहाँ पे 42.744 और यहाँ पे भी 42.744। तो एक काम कर देना सर, टोटल पे ही कर देते। नहीं, टोटल पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ पे फॉरेन कंपनी को अगर सरचार्ज लग जाता तो उसका टैक्स रेट एमएमआर से ज्यादा होता। वो 43 वगैरह निकाला था, याद है आप लोगों को? हाँ, इसलिए ऐसा उन्होंने करके दिखाया हुआ है। जो भी है, टैक्स पेबल बाय एओपी कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। टैक्स पेबल बाय एओपी आ जाएगा राउंडेड ऑफ करके
2,48,940। इतना बड़ा टैक्स सर इतने छोटे प्रॉफिट पे? हाँ, ऐसा ही होता है, इतने बड़े प्रॉफिट पे इतना 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 छोटे प्रॉफिट पे इतना बड़ा टैक्स, क्योंकि एमएमआर पे टैक्स हो रहा है। 42% इज द इफेक्टिव रेट। और क्योंकि एओपी ने इतना बड़ा टैक्स भर दिया, मेंबर के हाथ में ये एग्जम्प्ट हो जाना चाहिए। मेंबर के हाथ में क्या हो जाना चाहिए? एग्जम्प्ट। देखो क्या बोलता है, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी सिंस एओपी इज टैक्सेबल एट एमएमआर। तो यहाँ पे नील आ गई, ये समझ में आ रहा है? इन्होंने लॉजिक भी लिखा आपके मॉडल में कि यहाँ पे नील क्यों लिया हमने। ऊपर वाले कैलकुलेशन में ले लिया था उनका शेयर, और इस कैलकुलेशन में नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना। अदर इनकम तो रहेगा ही 2,45,000 का और 2,20,000 का। और इसके ऊपर टैक्स आएगा क्या मिसेस बी के ऊपर? जल्दी बोलो, मिसेस बी के ऊपर टैक्स आएगा क्या? नहीं, नहीं, उसका लिमिट से कम है। कम है। लेकिन क्या ए लिमिटेड फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स आएगा? उनका कोई होता है क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? नहीं, उन लोग को फ्लैट टैक्स आएगा। 2,45,000 इंटू 40%, तो हो गया 98,000, और 98,000 इंटू 4%, 3920 इज इक्वल टू, तो 1,01,920। क्या आपको ये टैक्स मिला 2,40,000 का? यस सर। तो ये ऐसे होगा। यस। अभी क्या बता रहा है इलस्ट्रेशन 3, देखो क्या बता रहा है, हाउ शैल योर आंसर डिफर इफ इन इलस्ट्रेशन 1 अदर इनकम ऑफ मेंबर इज एज फॉलोज। अदर इनकम ऐसे था, कैसे था? देखो यहाँ पे 5,000 है और यहाँ पे 20,000 है, ये तो एग्जेम्प्ट है। सेम क्वेश्चन ऊपर का ही, और मिसेस बी का इनकम तो लोअर है, लेकिन मिस्टर ए का इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है। एक मेंबर, ऑल मेंबर गरीब है क्या? एमएमआर नहीं, कोई दो में से कोई एक अमीर है। हाँ, तो एओपी कौन से रेट पे टैक्स होगा? जल्दी बोलो। एमएमआर। और एमएमआर पे टैक्स होगा, तो मेंबर के हाथ में फिर से वो इनकम टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो जरा देखो, since the total income of A excluding share of AOP exceeds maximum exemption limit, hence AOP shall be taxable at a maximum marginable rate. तो टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एमए, अभी उसका फॉर्म का टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा बताओ? एओपी का टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा? टोटल टैक्सेबल इनकम कितना आएगा? 5 लाख। एमएमआर 400 आया था इनटू एमएमआर। एमएमआर आपका है 42.744%। तो आपके पास ये टैक्स अमाउंट आया क्या? पहले बोलो, फटाफट कैलसी पे कंप्यूट करते रहो। 2,48,940, क्योंकि वो 941 आ रहा है, राउंडिंग ऑफ करके 940। ये क्लियर है? ये पहला लाइन क्लियर है? ओके। ये तो वर्किंग नोट वो मेंबर का इनकम निकालने के लिए किया जाता है, वो किया गया है। और देखो मेंबर के हाथ में शेयर ऐड नहीं किया गया, क्योंकि एओपी इज टैक्सेबल एट एमएमआर। अब आप 2 लाख, इसका तो 30,000 पे टैक्स आएगा ही नहीं, नीली आएगा। 2,92,000 पे टैक्स रेट कंप्यूट करोगे क्या इस तरह की? 2,92,000 का टैक्स कैसे कंप्यूट होगा? जल्दी बोलो। 2,92,000 माइनस 2,50,000, 42,000 बचता है, इंटू 5%। टैक्स अमाउंट कितना आता है? 2,100। आ रहा है आपको 2,100 इनकम टैक्स? हाँ। तो इधर नील क्यों लिखा है? उसका लॉजिक बता सकते हो क्या? हाँ, ऑलरेडी उस पे एमएमआर का टैक्स भरा है सर। चुप रहे। ये रिबेट कैलकुलेट। रिबेट मिलेगा ना, इनकम 5 लाख के नीचे है ना, इंडिविजुअल है, हाँ, तो 2,100 का रिबेट मिल जाएगा। रिबेट टैक्स लाइबिलिटी 2,100, रिबेट 2,100, नेट लाइबिलिटी नील। बात क्लियर है? बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं फटाफट। X and Y being a member of AOP BY in a equal ratio. रेशियो पता है आप लोगों को? वेरी गुड। Furnishes the following detail compute the tax liability of AOP and member। फिर से एक बार करते हैं सेम चीजें। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बोनस टू एम्प्लॉय ठीक है, अदर एक्सपेंसेस, सैलरी डिसअलाउड हो जाता है, ठीक है ना, सैलरी टू मेंबर डिसअलाउड। इंटरेस्ट से पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं है, नेट करने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये डेप्रिसिएशन जो है वो 32 का ही है। जब 32 का है तो इसको डिसअलाउ करेंगे क्या?
अबे डेप्रिसिएशन जो डेबिट हुआ है वो 32 का ही No. है, डिसअलाउ नहीं होगा ना? नहीं. नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अच्छा, शॉर्ट Allowed. कैपिटल गेन तो कैपिटल गेन का इनकम होता है, ठीक है ना, वो पीजीबीपी में से माइनस होगा, और ये नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कोई स्पेशल रेट है क्या इनकम टैक्स में? नहीं। नहीं, तो वो भी स्लैब रेट पे टैक्स होता है। चलो आगे चलते हैं। नेट प्रॉफिट आपको दिया है 15,000, तो अलाउड डिसअलाउड करना पड़ेगा आपको भी। other expenses include 4,000 which is the disallowed under section 37, चलेगा, डिसअलाउड है तो उसको ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं है। अदर पर्सनल इनकम, डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट, तो इसको इग्नोर करो। इंटरेस्ट ऑन लोन 25,000 और 2,49,000, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बोलो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेटअप होता है क्या आईएफओएस के सामने? नहीं. बाबा एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो ओनली हाउस प्रॉपर्टी के सामने ही सेटअप होगा। यहां तक बात क्लियर है? हाँ चलो, तो अभी क्या करना है, एओपी का पहले इनकम निकालना है। इनकम कैसे निकलेगा? 15,000 नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, सैलरी जो दिया है वो डिसअलाउड, नेट इंटरेस्ट जो दिया वो पूरा का पूरा डिसअलाउड, और अदर एक्सपेंसेस का डिसअलाउंस आ गया। कैपिटल गेन को बाहर निकाला गया, पीजीबीपी आया 35,000 का, कैपिटल गेन आया 6,000 का। टोटल एओपी का जो टैक्सेबल इनकम आया वो आया 41,000। बताओ एओपी का पहले तो ये मेंबर अमीर मेंबर है कि गरीब मेंबर है? मेंबर अमीर मेंबर है कि गरीब मेंबर है? जल्दी बोलो। गरीब. ये भी इग्नोर करना है, 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 फोकस इसके ऊपर। गरीब मेंबर है ना, तो एओपी स्लैब रेट पे जाएगा। ऑल मेंबर गरीब मेंबर, तो एओपी स्लैब रेट पे जाएगा। एओपी कौन से रेट पे जाएगा? सिंस टोटल इनकम ऑफ एक्स एंड वाई एक्सक्लूडिंग शेयर ऑफ एओपी डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम exemption, hence AOP shall be taxable at a rate applicable to individual, मतलब स्लैब रेट। यहां तक बात क्लियर है? यस। अब स्लैब रेट पे एओपी का टैक्स अगर कंप्यूट करोगे तो 41,000 के ऊपर क्या टैक्स आएगा रे बाबा? नील। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। तो एओपी टैक्सेबल हुआ क्या? क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन का आंसर करो। क्या एओपी का इनकम नहीं. टैक्सेबल हुआ? नहीं। नो। गरीब मेंबर, ये बरोबर है ना? सर प्लीज क्या बोला? रिपीट करो। पहला कंडीशन, क्या एओपी का इनकम टैक्सेबल हुआ? नहीं। ऑल मेंबर आर गरीब मेंबर, Yes. यस। है ना? अभी जब तो अलोकेशन रिबेट होगा, नहीं मिलेगा। अभी अलोकेशन होगा तो रिबेट मिलेगा क्या? नहीं। नहीं. नहीं, डबल टैक्सेशन हो ही नहीं रहा है ना। रिबेट कब यस, मिलता नहीं है हो रहा है। 96 का? जब डबल जब टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन होता है। जब यहाँ पे डबल टैक्सेशन हुआ ही नहीं तो रिबेट क्यों मिलेगा? तो देखते हैं अभी उसका इनकम निकालते हैं, ठीक है ना, उनका इंडिविजुअल का इनकम निकालते हैं। और अलोकेशन उसी हेड में होता है, मैंने ये बताया था, पीजीबीपी का इनकम पीजीबीपी के हेड में अलोकेट होगा, और कैपिटल गेन का इनकम कैपिटल गेन के इनकम हेड में अलोकेट होगा। तो वो देखो क्या बता रहा है, सैलरी तो जो था उनका वो लिख लिया उन्होंने, इंटरेस्ट भी जो था वो लिख लिया यहाँ पे। बैलेंस इनकम, सर बैलेंस इनकम कैसा? बैलेंस इनकम कौन सा इनकम सर? वो पीजीबीपी का 35,000, पीजीबीपी का 35,000 दोनों में अलोकेट करोगे इक्वल रेशियो में तो कितना जाएगा? पीजीबीपी का अलोकेशन 16,500 और 18,500 ऐसा हो रहा है क्या? 17,500 है एक क्विंटल। ये ऐसा क्यों किया इन्होंने? अच्छा 6,500 किया है इन्होंने। 6,000, अरे वो टैक्सेबल इनकम है ना, 6,500 कहां से आया ये? बैलेंस इनकम अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन द इक्वल रेशियो। 6,500 कहां से आया इनका बैलेंस इनकम? 41,000 में से 6,000 निकाल दो। हाँ 35,000, और इसका ये सैलरी भी तो निकालना पड़ेगा ना, सैलरी तो डायरेक्ट अलोकेशन में चला जाएगा। सैलरी कितना है इसमें? सैलरी इंटरेस्ट, सैलरी और इंटरेस्ट कितना है इसमें? सैलरी और इंटरेस्ट है 22,000, तो 35,000 में से 22,000 चले गए तो 13,000 बचे। ये अदर इनकम का वर्किंग नोट में यहाँ पे दिखा देता हूं, उन्होंने दिया नहीं है। टोटल इनकम
ये तुम लोग भी लिख लो। 5,000 तो लिया है ना सर सैलरी फ्रॉम वो एओ। देखना देखना, मैं वही बता रहा हूँ ना, लिया है इसलिए तो माइनस करना है। 41,000 टोटल इनकम है एओपी का, उसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालो क्योंकि वो अलग से अलोकेट होगा 6,000, और इसमें से माइनस करो सैलरी, और इसमें से माइनस करो इंटरेस्ट। क्यों सर, सैलरी को तो अलग से अलोकेट किया है ना, तो सैलरी कितना है देखो, 5,000 प्लस 5,000, सैलरी कितना हो गया 10,000, ये डायरेक्ट अलोकेशन में जा चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 प्लस 7,000 12,000, ये भी डायरेक्ट अलोकेशन में जा चुका है। तो बैलेंस इनकम कितना बचा जो अनअलोकेटेड है अभी तक? 13,000। 13। बैलेंस इनकम 13,000 और इक्वल रेशियो है, तो इसमें कितना जाएगा 6,500 6,500। ये क्लियर है 6,500 कहां से आया? तो एक एओपी से एक मेंबर ने 16,500 कमाया और दूसरे मेंबर ने 18,500 कमाया, और कैपिटल गेन तो वो 6,000 था, तो वो डायरेक्टली 3,000 दोनों में अलोकेट हो गया। चलो, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उनका अलग से जो इनकम दिया हुआ है वो हमने लिख दिया। तो इस बंदे का इनकम आया 44,500, ऑब्वियसली 44,500 पे टैक्स लायबिलिटी नहीं लाएगी, और दूसरे का आया इनकम 2,70,500, तो 20,500 के ऊपर टैक्स तो लगेगा, 20,500 के ऊपर 5% टैक्स लगेगा 1025। लेकिन 1025 का क्या मिल जाएगा, रिबेट। रिबेट क्यों मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? एओपी का Individual। इनकम किधर टैक्सेबल था? हाँ अबे 87A का तो रिबेट मिलेगा ना मोटे। ने क्या बोला था वो 86 का पढ़ाते समय कि वो एओपी के लिए वो AOP का 86 का इनकम, लेना है। देखो ना एओपीचं इनकम जर टॅक्सेबल नसेल तर रिबेट आणि गरीब असतील, आता अरे रिबेट बाबा, त्यांना नाही नाही मिळणार। भेटणार. अबे 80 देख ना इधर क्या लिखा है, सिंस एओपी इज नॉट चार्ज टू टैक्स, हेंस रिबेट अंडर 86 इज नॉट अवेलेबल। 86 का जो तो रिबेट है, 87 इंडिविजुअल है तो उसका लेने का। हाँ 87 का हाँ तो बरं। रिबेट मिलेगा ही ना। 87A में थोड़ी ना कि ये सब कंडीशन था, ऐसा 87 के 3 कंडीशन कौन से? assessee should be individual, he should be resident, and his total income should be less than 5 5 lakh। lakhs. तो ये तीनों के तीनों कंडीशन कंप्लाई किए कि नहीं, मैंने बोलो। ओके, मतलब 86 भी देखने का और 87 भी देखने का। सब कुछ देखने का, शेष भी देखने का, सरचार्ज भी देखने का। ओके ओके ठीक। हाँ, ये टैक्स, यहाँ पे ये टैक्स कंप्लीट होने के बाद 86 का रिबेट आता है, वो रिबेट नहीं देंगे हम। अच्छा हाँ हाँ पता। ठीक है ना, पहले पूरा टैक्स कंप्लीट करने का, जैसे आप नॉर्मली कंप्लीट करते हो। लास्ट स्टेप विल बी 86 का रिबेट, अगर मिलेगा तो, यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये लाइन में आपको पढ़ाने ओके का ट्राई कर रहा था। आगे चल रहा हूँ। हाउ शैल योर आंसर डिफर इन इलस्ट्रेशन 4 इफ अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट नोन। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो एओपी कौन से रेट पे टैक्स होगा, ये बोलो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, रेशियो हायर नॉट नोन रेट है, पे तो क्या होगा, MMR हायर रेट। हायर रेट ना, एमएमआर पे टैक्स हो जाएगा। तो एमएमआर पे टैक्स कितना होगा, 41,000 का टैक्स आ जाएगा, 42.744, 17,530, 17,530 पे इसका टैक्स लग गया। आप समझ रहे हो ना एमएमआर पे। तो एक बताओ, आप अगर एओपी बीवाई बनाओगे तो शेयर नोन रखोगे कि अननोन रखोगे, जल्दी बोलो। नोन। नोन रखेंगे ना, पागल। टैक्स प्लानिंग में वाट लगाना थोड़ी ना, क्या एओपी बीवाई का एमएमआर पे टैक्स हो रहा है, यहाँ पे 42% कम टैक्स रेट होता है क्या। आगे चलेंगे। अब क्योंकि एमएमआर पे इनका टैक्स हो गया है एओपी का, वो इनकम इंक्लूड होगा क्या असेसी के टोटल इनकम में? नहीं नहीं, तो ये इंक्लूड ही नहीं हुआ, नील हो गया। और बाकी आपको टैक्स कंप्लीट करना है तो यहाँ पे नील हो जाएगा। चलो आगे चलता हूँ, लास्ट सिचुएशन, लास्ट का 1 मिनट बचा हुआ है। हाउ शैल योर आंसर डिफर इन इलस्ट्रेशन 4 शेयर इज नॉट नोन, शेयर इज नॉट नोन एंड एक्स लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी। ठीक है ना, एंड अदर इनकम बिल नील, and other income being interest on loan is 92,000, y का अदर इनकम 92,000 है और x का इनकम नील है।
तो एक्स का इनकम नील होगा, तभी भी तो एमएमआर ही ज्यादा आता है, तो एमएमआर भी टैक्स होगा, फिर भी एमएमआर भी टैक्स होगा, क्योंकि फॉरेन कंपनी का अदर इनकम नील है। अगर फॉरेन कंपनी का इनकम ज्यादा होता तो हायर रेट पे भी होता, पॉसिबिलिटी थी हायर रेट की, लेकिन यहाँ पे तो नहीं होगा, एमएमआर पे टैक्स होगा, एमएमआर पे टैक्स होगा। और क्योंकि एमएमआर पे टैक्स हुआ है, मेंबर के हाथ में उसका इनकम कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। मेरे साइड से ये चैप्टर खत्म, तुम लोग घर पे जाके आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट होगा तो मुझे पूछो। मेरा नेक्स्ट लेक्चर चालू होने वाला है 10 मिनट में, तो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर का टाइमिंग मैं आपकी ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सर अकाउंट का लेक्चर है शायद 11 बजे, शायद पक्का तुम्हारा नहीं। लेक्चर नहीं, मेरा लेक्चर दूसरा है रे, मैं सेकंड लेक्चर की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा अच्छा, अभी ठीक है। लेक्चर नहीं आज, नेक्स्ट लेक्चर मतलब कभी होगा, 1-2 दिन में कभी, वो वाला लेक्चर। अच्छा ऐसा बोलो ना। वैसा वैसा वाला। चलो बाय बाय। सर सर सुनो 1 मिनट। हाँ बोलो।